नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर धर्म ज्ञान अमृत चैनल पर। सनातन धर्म संबंधी इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें। देवी का प्राकट्य किस प्रकार हुआ, महिषासुर का अंत कैसे हुआ, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। महिषासुर से आतंकित समस्त देवता एक बार पुनः भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण महिषासुर को कोई स्त्री ही मार सकती है, अतः आप सभी देवता अपनी शक्तियों का आवाहन करें। त्रिदेवताओं ने भी त्रिदेवियों के साथ मिलकर अपनी अपनी शक्तियों का आवाहन किया। समस्त शक्तियां एक सुंदर स्त्री के रूप में वहां प्रकट हुई। उन देवी में सत्व, रज और तम तीनों गुण विद्यमान थे। उनकी 18 भुजाएं थीं। फिर भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं से कहा कि वे सभी अपने श्रेष्ठ आयुध और आभूषण देवी को समर्पित करें। उनके ऐसा कहते ही क्षीर समुद्र ने देवी को दिव्य लाल वस्त्र और अत्यंत चमकीला हार भेंट किया। साथ ही समुद्र ने देवी को दिव्य कुंडल, चूड़ामणि, कड़े आदि भेंट किए। फिर विश्वकर्मा जी ने देवी को कंगन भेंट किए। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकालकर देवी को भेंट किया तथा भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र निकालकर देवी को भेंट किया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी अपनी शक्तियां देवी को भेंट की। फिर वे देवी संग्राम के लिए सम्रांग में उपस्थित हुई। उन्होंने महिषासुर के दूतों से कहा कि वे उनसे युद्ध करना चाहती है। महिषासुर से वे जाकर कहें कि वह युद्ध भूमि में उपस्थित हो जाए। देवी क्या ऐसा कहते ही दूत महिषासुर के पास गए। फिर महिषासुर के मंत्री ताम्राज, असिलोमा, विडाल आदि देवी से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में उपस्थित हुए। देवी के हाथों वे लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसा समाचार मिलने पर स्वयं महिषासुर देवी से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में उपस्थित हुआ। उसने एक सुंदर मानव की आकृति बनाकर अपने गदह से जुते रथ को लेकर सम्रांग में उपस्थित हुआ और देवी से कहने लगा कि तुम एक स्त्री हो। स्त्री, बालक और ब्राह्मण का वध करने पर प्रायश्चित का कोई विधान नहीं है। तुम इतनी सुंदर हो, तुम मेरी पटरानी बनकर मेरे साथ निवास करो। मैं तुम्हारे चरणों में समस्त लोग अर्पण कर दूंगा और देवताओं से वैर को भूलकर उन्हें इंद्रलोक पुनः लौटा दूंगा। महिषासुर के ऐसे वचन सुनकर देवी को अत्यंत क्रोध आ गया। वे बोली, अरे मूर्ख, क्यों अपने प्राणों से हाथ धोना चाहता है? तू अब पाताल भाग जा अथवा मुझसे युद्ध कर। तुझे मारने के पश्चात संपूर्ण असुरों का व्रत करके मैं सुखपूर्वक यहां से जाऊंगी। दानव जब संत पुरुषों पर कष्ट पहुंचाता है तब उनकी रक्षा करने के लिए मैं देह धारण करके प्रकट होती हूं। दैत्य, तू निश्चय समझ जा, मैं अरूपा और अजन्मा हूं, फिर भी देवताओं की रक्षा के लिए रूप और जन्म धारण करना स्वीकार कर लेती हूं। महिषासुर, मेरी वाणी अमोघ है, तू इस पर ध्यान दे। देवताओं की प्रार्थना करने पर तुझे मारने के लिए ही मैं प्रकट हुई हूं। तुझे मारने के पश्चात मैं पुनः अंतर्ध्यान हो जाऊंगी। अतएव तू युद्ध कर अथवा तुरंत पाताल में भाग जा। भगवती जगदम्बिका के यूं कहने पर महिषासुर हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की अभिलाषा से सम्रांग में डट गया। उसने तीक्ष्ण नोकों वाले बाणों को कान तक खींचकर तुरंत चलाना आरंभ कर दिया। देवी ने भी कुपित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से महिषासुर के बाणों को काट दिया। तदंतर भगवती जगदम्बिका और महिषासुर ने परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ कर दिया। देवताओं और दानव
दोनों परस्पर विजय के लिए लालायित थे। इतने में दुर्धर आधमका और देवी को लक्ष्य कर तीखे बाण चलाने लगा। उसके वे भयंकर बाण विष से बुझाए गए थे। तब भगवती ने क्रोधित होकर उन चमकीले बाणों को काट दिया, जिससे तुरंत उस दानव के प्राण पखेरु भी उड़ गए। पर्वत शिखर की भांति वह जमीन पर आ पड़ा। दुर्धर की मृत्यु देखकर उत्तम अस्त्रों का जानकार त्रिनेत्र वहां पर आया। उसे भी देवी ने पाताल सिधार दिया। साथ ही अन्य राक्षसों को भी देवी ने मार गिराया। इतने राक्षस संग्राम में काम आ गए, ये जानकर महिषासुर की आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने देवी को लक्ष्य करके बाण चलाए। बाणों के अपने शरीर पर आने के पूर्व ही देवी ने तीखे बाणों से उसके बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गदा से उसकी छाती पर भयंकर चोट पहुंचाई। देवताओं के लिए कंटक स्वरूप वह दैत्य महान नीच था। गदा की चोट लगने पर उसे मूर्छा आ गई। फिर पीड़ा सहन करके वह तुरंत युद्ध भूमि में फिर आ पहुंचा। उसने अपनी गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अब तो सिंह को असीम क्रोध आ गया, अतः उसने नखों से उस महान दानव को फाड़ डालने की चेष्टा की। तब महिषासुर भी पुरुष की आकृति त्याग कर सिंह बन गया। उसने देवी के मतवाले सिंह को नखों से चीरने की चेष्टा आरंभ कर दी। महिषासुर सिंह बन गया, यह देखकर देवी क्रोध से तमतमा उठी। अनेकों तीखे तीर देवी के पास थे, जो ऐसे संगादित थे मानो क्रूर विषधर सर्प हो। वे महिषासुर पर उन बाणों से वर्षा करने लगी। तब वह दानव सिंह का वेश त्याग कर मंडस्थल से मद चुनने वाले हाथी के समान बन गया। फिर मनुष्य बनकर उसने हाथों में पर्वत शिखर उठा लिया और भगवती चंडिका पर फेंकने लगा। जगदम्बा ने अपने चमकीले बाणों से उस पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब सिंह उछला और पुनः गजराज बने हुए महिषासुर के मस्तक पर विराजमान होकर अपने नखों से उसे फाड़ने लगा। इतने में महिषासुर हाथी का रूप त्याग कर अत्यंत बलवान और भयंकर शरभ बन गया। कुपित होकर देवी के सिंह को मारने के लिए प्रयास करने लगा। इस तरह अनेकों रूप बदलता हुआ वह देवी से युद्ध करने लगा। फिर भगवती जगदम्बिका ने भगवान शिव के दिए हुए त्रिशूल से उस पर प्रहार किया। उस प्रहार से वह तिलमिलाकर जमीन पर गिर पड़ा। इसी प्रकार देवी ने बिना विलंब किए भगवान विष्णु के दिए उस दिव्य चक्र से महिषासुर की गर्दन काट दी और वह जमीन पर तड़पता हुआ गिर पड़ा। इस प्रकार देवी के त्रिशूल से महिषासुर का अंत हुआ। संपूर्ण देवता महिषासुर के वध का समाचार पाकर अत्यंत हर्ष मनाने लगे। महिषासुर का वध करके वे देवी पुनः अपने धाम को लौट गई। तो दोस्तों, इस प्रकार हुआ महिषासुर का अंत। कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।